हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में इनपुट डिवाइसेस टॉपिक, विच इज़ द फिफ्थ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, विच इज़ जॉयस्टिक। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस कर चुके हैं जो इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसी में से एक डिवाइस है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, इसे इनपुट डिवाइस क्यों कहा जाता है, किस इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के साथ कंट्रास्ट में से यूज़ किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जॉयस्टिक। इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्पेस बॉल, ट्रैक बॉल, माउस, तीनों की तरह ही ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किस लिए यूज़ किया जाएगा, स्क्रीन पर कुछ पॉइंट करने के लिए किया जाएगा, या स्क्रीन पर जो हमें कर्सर्स दिखते हैं उसे मूव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड दैट इज यूज टू चेंज द कर्सर पोजीशन। देखो वही लिखा है ना कि ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो किस लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीन पर जो कर्सर की पोजीशन होगी मॉनिटर पर उसे चेंज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। It is a stick having a spherical bowl, has it both lower and the upper end. आपने देखा है कार होती है, कार के अंदर गियर होता है, राइट कार के अंदर गियर होता है, लाइक फर्स्ट गियर सेकंड गियर। तो उस गियर को लगाने के लिए आपके पास एक स्टिक टाइप होता है, ठीक है, जो अटैच होता है बॉटम से, एंड अपर पार्ट जो होता है उसको ऐसे गोल होता है, थोड़ा बॉल टाइप होता है, राउंड राउंड, पूरा प्रॉपर राउंड नहीं होता, बट लाइक ऐसे होता है और फिर थोड़ा शेप का। आपने देखा होगा उसे कि हम 4 डायरेक्शंस में इजीली मूव कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, तो इजीली उसको 4 डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से एक आप जॉयस्टिक बना सोच सकते हैं कि जॉयस्टिक भी ऐसी होती है कि जॉयस्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल, जॉयस्टिक के अंदर स्फेरिकल बॉल होती है, बोथ हैं, अपर एंड पर भी और लोअर एंड पर भी। यानी कि इस तरह यहाँ पर लोअर एंड पर भी एक स्फेरिकल बॉल होती है एंड अपर एंड पर भी स्फेरिकल बॉल टाइप होता है जॉयस्टिक में। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स द सॉकेट। जो लोअर वाली यानी कि लास्ट में बॉटम में जो स्फेरिकल बॉल है, यहाँ पर 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं, लाइक लोअर है एंड अपर है, जिसके अंदर से लोअर वाली स्फेरिकल बॉल का काम क्या है, मूव द सॉकेट। वो सॉकेट को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है जो बॉटम में लगा होता है, ठीक है, लाइक एक बॉक्स टाइप जो होता है उसके अंदर सॉकेट होगा, किस डायरेक्शन में मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करने से कर्सर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उस सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए, उसे मूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लोअर स्फेरिकल बॉल का। इट्स चेंज इज ऑल द 4 डायरेक्शंस, ठीक है, ये 4 के 4 डायरेक्शंस में, वही लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम 4 डायरेक्शंस में हम इसे मूव कर सकते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ द जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट माउस एंड टच। जिस तरह से एक माउस का काम होता है, जो काम माउस कर सकता है, क्लिक करना, डबल क्लिक करना, अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना, वही काम जो है वो जॉयस्टिक कर सकती है। अब जितने भी हमने इनपुट डिवाइस देखे, देखिए इनपुट करने के लिए हम बहुत कम ऐसे डिवाइस होते हैं जो अल्फ़ाबेट इनपुट करते हैं, वॉइस को इनपुट करते हैं, या फिर किसी ग्राफिक पिक्चर को इनपुट करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी इनपुट डिवाइसेस आते हैं वो सिर्फ पॉइंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है, स्पेस कम लेता है, किसी में रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जल्दी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई पोर्टेबल अच्छा होता है, किसी की डायरेक्शन ज़्यादा होती हैं, कोई ईजिली 4 डायरेक्शन में, 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन इसे मूव कर सकता है, इस तरह, ठीक है। तो उनके बेसिस पर हमसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर जितने भी इनपुट डिवाइसेस आएंगे वो पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। तो वैसे ही जॉयस्टिक भी क्या है, माउस की तरह ही है। अब मेनली इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ मेनली यूज इन कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड प्लेइंग द कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स को डिज़ाइन करने के लिए एंड कंप्यूटर गेम्स को खेलने के लिए, प्ले करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का। डिजिटलाइजर्स क्या होते हैं, ये एक टाइप के ऑपरेटर इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेटर्स इनपुट डिवाइस, विच कंटेन अ लार्ज एंड स्मूथ बोर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस विच कैन बी चेंज्ड ओवर द सर्फेस ऑफ द फ्लो ऑफ लाइट। आपने अब तक डिजिटल बोर्ड तो देखे होंगे ना। डिजिटल बोर्ड्स में क्या होता है, डिजिटल बोर्ड में हम जैसे उसे टच करेंगे तो उसे हम स्क्रीनिंग टच बोल सकते हैं कि लाइक हम स्क्रीन पर टच करेंगे, जैसे मोबाइल स्क्रीन पर टच करते हैं तो कुछ ना कुछ इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है। हम किसी ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो उसे एक बार टैप करते हैं तो ऐप ओपन हो जाता है। हम कुछ एंटर करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड, फोन में भी कीबोर्ड होता ही है, इनपुट कर सकते हैं। वॉइस को अप डाउन करें तो वॉइस वाले बटन से हम अप डाउन, ज़्यादा वॉइस कर सकते हैं, कम वॉइस कर सकते हैं। उसी तरह से जो डिजिटलाइजर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें टच स्क्रीन को वो सपोर्ट करते हैं। टच स्क्रीन का यूज़ करने के साथ साथ अगर हम चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं पेन का, उसके साथ पेन्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है, नोटबुक पर उस पर हम देखते हैं वैसे वो हमें शो हो जाता है। तो डिजिटलाइजर्स में मोस्टली हम क्या करते हैं, डिजिटलाइजर्स होते हैं एक बड़ा सा टीवी की तरह होता है। उसमें क्या होता है, जैसे हम टच करेंगे, कुछ इनपुट देंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा या डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये किसके साथ मोस्टली यूज़ किया जाता है, डेट इज स्मूथ बोर्ड। वो स्मूथ बोर्ड है, लार्ज होता है, ट्रैकिंग डिवाइस है, डेट विच कैन बी फॉलो ऑन द सर्फेस ऑफ एक्जिस्टिंग लाइन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग
device contain the switch for the user record the desired x and y coordinates of the positions. किस तरह से ये काम करता है, x and y पोजीशन पे काम करता है. लाइक अगर आपने कोई पॉइंट पे क्लिक किया, लाइक इस पूरी स्क्रीन पे इस पॉइंट पे क्लिक किया है, तो इसका भी अपना कोई एक्स वाई पोजीशन होगा. पूरी की पूरी स्क्रीन जो है एक्स वाई पोजीशन से मिलकर बनती है, एक्स वाई पिक्सल से बनती है. पिक्सल की पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स एंड वाई से. एक्स की पोजीशन क्या है, वाई की पोजीशन क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या है. तो एक्स एंड वाई की अगर हमें वैल्यू पता लग जाती है तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये है. लाइक हमने बता दिया 5 एंड 6, तो इसका मीनिंग क्या है, 5 जो है एक्स की वैल्यू है एंड 6 जो है वो वाई की वैल्यू है. तो वाई एंड 6, 5 एंड 6 यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन को बता रही है. द कोऑर्डिनेट कैन बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड वाई की कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कहाँ पर एंटर हो जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में. वो देखते हैं कि अच्छा जो यूज़र है उसने इस पर्टिकुलर पिक्सल पे टच किया, इस पर्टिकुलर एरिया पे टच किया है. एक वैल्यू की जगह मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है कोऑर्डिनेट की. देन स्टोर करने के बाद वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा. जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा. अब इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, ड्राइंग कैन बी इजली. यहाँ पर आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं अपने हैंड का यूज़ करके भी. अगर आप सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल आपको दिखेगा, शो होगा. उसमें आप अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस को भी चला सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही वो चल सकता है. ठीक है. एंड इट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू इंटरेक्टिव ग्राफिक्स. इंटरेक्टिव ग्राफिक्स ऐसे बिकॉज ये टच स्क्रीन को भी सपोर्ट करता है और साथ ही साथ हमें GUI प्रोवाइड करता है. डिसएडवांटेज क्या है इसकी, कॉस्टली है. ठीक है, कॉस्टली तो आएगा जब इतनी सारी फंक्शनैलिटी ये हमें दे रहे हैं, इतने सारे फीचर्स हमें बता रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि वो कॉस्टली तो होगा. दैट इज सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन विच इज रिक्वायर्ड द हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स. जहाँ कहीं पर भी आपको हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स की नीड होती है वहाँ पर आप इस डिजिटल एक्सेस बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं. तो समझ यही था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने डिस्कस किया 2 टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस विच इज जॉयस्टिक एंड डिजिटलाइजर्स. आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा. अगर फिर भी इस वीडियो को समझ में आपको कहीं भी कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें. आपने सब्सक्राइब कर दिया है अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, अपने कुलीग से सब्सक्राइब करवा सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें. अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं. देन कमेंट करें.